साधु सन्यासियों के इन अखाड़ों का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। अखाड़ा शब्द का अर्थ है कुश्ती की जगह। यह भी मान्यता है कि अखाड़ा व्यवस्था 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित की। उन्होंने साधु सन्यासियों के बीच एक योद्धा वर्ग भी स्थापित किया जो विदेशी आक्रांताओं से लोहा ले सके। शुरुआत में 4 अखाड़े थे, जिनकी संख्या समय के साथ साथ अब 13 हो गई है। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी यानी शैव संप्रदाय के हैं। ये हैं जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा। ये सभी शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है उसके भी 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अड़ी अखाड़ा। और इनके अलावा 3 अखाड़े ऐसे भी हैं जो गुरु नानक देव जी की आराधना करते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिख संप्रदाय से, सिख धर्म से भी जुड़ा है। ये हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों के प्रबंधन, उनके बीच सामंजस्य बनाने और विवादों को हल करने का काम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। अखाड़ों के अध्यक्ष को सभी 13 अखाड़ों के बीच मतदान से चुना जाता है। हालांकि इन अखाड़ों के बीच कई बार राजनीति भी कम नहीं होती। इनमें सबसे बड़ा जो अखाड़ा है वो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये शैव अखाड़ा है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। यह अखाड़ा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ से जुड़ा है। इनके ईष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। दूसरा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद के दारागंज में है। ये भी शैव संप्रदाय का है। माना जाता है कि 904 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में इसकी स्थापना हुई। ये दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। तीसरा अखाड़ा है श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, इसका भी मुख्यालय वाराणसी में है और ये भी शैव संप्रदाय का है। चौथा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, ये भी शैव है। 5वां अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, इसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। इसके अनुयायी सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद्र जी हैं। 6ठा अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये उदासीन संप्रदाय के हैं। ये बड़ा उदासीन अखाड़ा से अलग होकर बना। यह अखाड़ा श्री चंद्र भगवान का अनुयायी है। 7वां अखाड़ा है श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। इसके अनुयायी वैष्णव हैं। निर्मोही अखाड़ा भगवान हनुमान की पूजा करता है। 8वां अखाड़ा है श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये भी वैष्णव है। 9वां अखाड़ा है श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है और ये भी वैष्णव अखाड़ा है। 10वां अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला, इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ये निर्मल संप्रदाय का अखाड़ा है। इसकी स्थापना 1856 में दुर्गा सिंह महाराज ने की थी। इस अखाड़े का भी सिख धर्म से करीबी नाता है। 11वां अखाड़ा है श्री शंभू पंचगनी अखाड़ा, इसका मुख्यालय गुजरात के जूनागढ़ में है। ये शैव अखाड़ा है। और 12वां अखाड़ा है श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। ये शैव अखाड़ा है। और 13वां अखाड़ा है तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नासिक में है। ये भी शैव अखाड़ा है। महाकुंभ में साधु सन्यासियों के ये अखाड़े जब प्रवेश करते हैं तो बड़ी ही शान शौकत और शक्ति के प्रदर्शन के साथ कुंभ क्षेत्र में जहां ये अखाड़े स्थापित होते हैं उन्हें छावनी कहा जाता है। कुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व तो है ही, आर्थिक महत्व भी कम नहीं। करोड़ों श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और कारोबार की दुनिया भी यहां मौजूद रहती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 549 परियोजनाओं को अंजाम दिया है, जिनके तहत बुनियादी सुविधाओं से लेकर साफ सफाई तक की सुविधाएं हैं। इसके लिए 6,990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मेला अधिकारियों का अनुमान है कि महाकुंभ से राज्य सरकार को 25,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कुल असर करीब 2 लाख करोड़ का होगा।